चिराग पासवान की पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए और ऐसे में क्या लग रहा है कि जिन सीटों पर उतारा गया उसमें आपको कितना नुकसान होगा, खासकर हाजीपुर और तमाम इलाकों की अगर बात की जाए? चिराग पासवान की पार्टी को चुनाव लड़ने से मेरे पार्टी को क्या असर पड़ेगा? हम लोग एनडीए के गठबंधन में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव हर जगह लड़ने के लिए तैयारी पूरा हम लोगों का करीब करीब युद्ध स्तर पर जारी है और हम लोग सभी सीट पे जीत के दिखला देंगे। हाजीपुर सीट आप लोगों को मिला है तो हाजीपुर सीट एक सीट आपको जिस तरह से एनडीए की तरफ से आप लोग हैं और वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा गया। तो बड़ा विडम्बना का बात है कि पापा जी के कर्म भूमि पे कैंडिडेट नहीं दिए। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि चिराग जी बोलते हैं कि हाजीपुर मेरा पापा का कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि पे तो सबसे पहले कैंडिडेट देना चाहिए था, हैं? और आप लोग बोल रहे हैं कि सांसद का जो चुनाव होगा उसमें भी का तो वो कैंडिडेट दे रहे हैं कि खुद लड़ने जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, ऐसी चर्चाएं बिल्कुल बड़े जोर शोर से। नहीं, तो मान लिया कि आने वाले संसदीय क्षेत्र के जो चुनाव होगा सांसद का तो उसमें चिराग जी खुद लड़ेंगे, ठीक है? तो उस समय फिर चाचा जी को भतीजा जी खंजर मारेंगे। जब वो जान रहे हैं कि मेरे पापा जीते जिंदगी चाचा जी को चुनाव लड़वाया और जितवाया और उनकी पसंद, उनकी आत्मा, राजनीतिक सब चीज़ जो कहा जाता है कि राजनीतिक का कौन भीष्म पितामह पशुपति कुमार पारस को मानते थे, तो अब अगर चिराग जी खुद लड़ेंगे तो यही ना समझेगा बिहार की जनता कि चाचा जी के पीठ में ईंट खंजर मार दिया। लेकिन सुनील, लगता नहीं है कि आप दोनों के अलग होने से कहीं ना कहीं कमजोरी आई है? अगर पार्टी एक साथ फिर से एक बार उसी मजबूती के साथ आए उसी प्लेटफॉर्म पे तो आप लोग की एक बड़ी ताकत सामने आ सकती है। भाई कमजोरी तो जाहिर है कि कमजोरी थोड़ा बहुत तो लगती ही है कि घर में एक आदमी नाराज हो जाता है, रूठ जाता है तो उसको मनाने का काम किया जाता है। क्यों किया जाता है? कमजोरीपन दिखलाई पड़ने के उपरांत दिखलाई पड़ता है, समझे? लेकिन अब वो उसी तरह के मेंटेलिटी में चल रहे हैं, रह रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? अच्छा, एक सवाल और होगा। शराब को लेकर नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए गए और 9 तारीख को एक बेहद अहम फैसला लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर। होली है, ऐसे में सुनील जी क्या कहेंगे? आप भी सरकार में आती हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं कि हम किस तरह से अच्छा सरकार दें, अच्छे से अच्छे तरीके से हमारी बिहार की विकास का कार्य हो। इसलिए 9 तारीख को जो मीटिंग है तो हमारे समझ से कि कुछ सख्त निर्णय लेंगे। और जहाँ तक बात है करप्शन का, जो आप कह रहे हैं कि शराब में बहुत करप्शन है, ये है वो है, तो रोज़ तो पकड़ा ही रहा है भाई। कहाँ पुलिस हमारी बैठी हुई है? हमारी पुलिस बैठी हुई तो नहीं है, हमारी पुलिस तो पकड़ ही रही है, रोज़ पकड़ रही है। जो करप्शन करेंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। एसएसपी साहब, सीनियर एसपी साहब बहुत बड़ा शराब का माफिया को दीदारगंज में पकड़े, तो पुलिस तो अच्छा काम कर ही रही है, पुलिस लगी हुई है शराब खोर और शराब माफियाओं के खिलाफ में। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह का पहल कर रहे हैं, ड्रोन से भी करवा रहे हैं, गांव देहात में ड्रोन से भी चल रही है पहरा, पता चलने पे छापामारी मारा जा रहा है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से यह होली के उपलक्ष्य में मान के चलिए कि शराब कम से कम इस सब चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा अच्छा है। बेकार अपने लोगों को हम तो यही बोले हैं कि भाई शराब उराब के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो बिना मतलब सुशासन बाबू की सरकार है, जेल के हवालात की हवा खाने होंगे।